कल हम आपका फूड प्रोडक्शन का लेक्चर 1 लिए थे। अब आज आगे देखिए लेक्चर 2। और जो वीडियो देख रहे हैं कृपया एक लाइक कर दें और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम आपको नोट्स दे देंगे, डाउनलोड कर दीजिएगा। तो देखिए क्या है कल हम लोग मत्स्य पालन पढ़े थे, मछली के बारे में। कौन कौन सा मछली है, मछली के साथ साथ उसमें कौन सा जलीय जीव आता है। उसके बाद लवणीय जल वाली मछली कौन है और लवणीय जल वाली मछली कौन है। अब आगे देखिए क्या है। अब है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन जिसको एनिमल ब्रीडिंग बोलते हैं। पशु प्रजनन क्या है? पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण अंग है या अंश है। इसका उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उसके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। वांछित गुणवत्ता मतलब होता है सुपीरियर लक्षण हमको चाहिए। जैसे कोई गाय अगर कम दूध दे रहा है तो उसके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, बैल की शक्ति बढ़ाना जिससे हम खेत जोत सके, और नए नए मतलब नस्ल में सुधार करना और उच्च नस्ल बनाना। अब देखिए क्या है प्रजनन का प्रकार। दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक होता है अंतः प्रजनन, एक होता है बहिः प्रजनन। अंतः प्रजनन देखिए क्या होता है। जब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन होता है तो उसे अंतः प्रजनन बोलते हैं। इसमें एक ही नस्ल के अधिक निकट व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम कराया जाता है। विधि क्या है? इसमें एक नस्ल के उत्तम किस्म का नर का चयन करते हैं तथा उसी नस्ल के सुपीरियर मतलब उच्च किस्म की मादा का चयन करते हैं और जोड़ी में उसका संगम कराया जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। इसमें जो संतति होता है, उसका संतति मतलब होता है इसका जो बच्चा हुआ उसमें नर और मादा दोनों का गुण होता है। अब अंतः प्रजनन जो है उस समयुग्मता को बढ़ाता है। अब है अंतः प्रजनन अवसाद क्या है? लगातार अंतर प्रजनन करवाने से अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। अवसाद मतलब होता है प्रजनन करवाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोगों को वांछित लक्षण या गुण प्राप्त नहीं होगा, उसी को बोलते हैं अंतः प्रजनन अवसाद। इसको हम लोग बहिःसंकरण से रोक सकते हैं। ये आपका नोट्स में दे दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बहिःप्रजनन क्या। बहिःप्रजनन, अंतः प्रजनन मतलब होता है इनब्रीडिंग और बहिःप्रजनन मतलब होता है आउटब्रीडिंग। जब भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे बहिःप्रजनन बोलते हैं। भिन्न भिन्न नस्ल क्या हुआ? जैसे हम लोग गाय ले लिए देसी, और उसके बाद सांड जो है उसको ले लिए हम लोग नया किस्म का कोई विदेशी ले लिए, तो उन दोनों के बाद जब प्रजनन करवाएंगे तो उसको बोलेंगे बहिःप्रजनन। अब बहिःसंकरण क्या है? एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह विधि बहिःसंकरण करवाई जाती है। इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक दोनों का पूर्वज समान नहीं होता, उसी को बोलते हैं बहिःसंकरण। संकरण को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बहिःप्रजनन जो है वो अंतः प्रजनन अवसाद को कम करता है। अब संकरण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इस विधि में एक ही नस्ल के श्रेष्ठ नर तथा दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के मध्य संगम कराया जाता है तो उसे संकरण। जैसे देखिए संकरण क्या होता है। बीकानेरी एविज भेड़ लिए और मेरिनो रैम्स मेस लिए, दोनों के बीच जब संकरण करवाए तो हिसडेल भेड़ प्राप्त हुआ। संकरण मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग नस्ल का पशुओं के मध्य संकरण करवाएंगे तो एक तीसरा नस्ल का पशु प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग संकरण। अब देखिए क्या है अंतः विशेष संकरण। इसमें दो विभिन्न प्रजातियों के नर और मादा के बीच संगम कराया जाता है। जैसे घोड़ी और गधा मिलाएंगे बनेगा खच्चर। खच्चर एक अलग प्रजाति है, घोड़ी और गधा अलग अलग है। अब देखिए कृत्रिम गर्भधान क्या होता है। कृत्रिम गर्भधान क्या होता है? आप लोग बायफ का नाम सुने होंगे, जो गाय को सुई देके मतलब गर्भधारण करवाता है। तो कृत्रिम गर्भधान क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें एक उच्च या अच्छी नस्ल के स्वस्थ नर से शुक्राणु मतलब स्पर्म निकालकर मादा के शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है सिरिंज से, उसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भधान। इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम वीर्य जो है सीमेन, उसको या फिर शुक्राणु, उसको लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। शुक्राणु को किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में -198 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आगे नोट्स में देख लीजिएगा।
अब देखिए जानवर के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया, पादप प्रजनन भी होता है, उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ये आर्टिकल 2 आपका। इसमें उच्च किस्म का पौधे की रख रखाव तथा प्रजनन शामिल है। इसमें फसलों की किस्म तथा पैदावार सुधर सके। जैसे सुनिए, एक आम है, वो बड़ा है लेकिन खट्टा है। दूसरा आम है, वो छोटा है लेकिन मीठा है। वैज्ञानिक सोचा हम लोग को एक ऐसा आम चाहिए जो बड़ा भी हो और मीठा भी हो, तो वो क्या करेगा, बड़ा आम का किस्म और छोटा आम का किस्म के बीच संकरण करवा दिया। तो जो आम प्राप्त होगा उसमें दोनों का लक्षण प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग संकरण करवाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में गेहूं पाया जाता है, मतलब उत्तर भारत में, और एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत का जो है उसका गुण और दक्षिण भारत का गुण, दोनों को मिक्स गुण चाहिए, तो हम दोनों का संकरण करवा देंगे। पादप प्रजनन क्या है, इसमें उच्च किस्म के पौधे की रख रखाव तथा प्रजनन शामिल है। इससे फसल की किस्म तथा पैदावार सुधरता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरित क्रांति क्या है और इसके जनक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हरित क्रांति क्या है, इसमें अच्छे किस्म के पौधे का चयन तथा प्रजनन कराया जाता है, जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। इसे कृषि क्षेत्र में 1960 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, हरित क्रांति कब लागू किया गया, 1960 ईस्वी में। और इसके जनक जो थे उसका नाम था MS स्वामीनाथन। देखिए लिखा है, हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो गेहूं का उन्नत किस्म है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की। इसे भी MS स्वामीनाथन ने विकसित किया था। अब आगे देखिए क्या है, सरबती सोनारा गेहूं का जो किस्म है, इसके प्रजनन के लिए किस्म गेहूं का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है सोनारा 64। IP1542 किसकी किस्म है, ये मटर की किस्म है। ठीक है, आज तक इतना देखिए। आगे कल लेक्चर 3 है, उसमें खत्म हो जाएगा और उसमें हम आपको नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।